कुछ कुछ लिखती रहती हूँ जो मुझे याद आता रहता है। ऐसी आदत किस किस की है? हाँ, 1% बेटर का मतलब ही ये है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, तब तक पूरी वीडियो जरूर देखनी है। कमेंट में जरूर लिखना। ये दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल 1% बेटर 100 डेज चैलेंज सीरीज। ऑपरेशन सिलेक्शन में आपका स्वागत है और आज है डे 6। और गाइज देखो, मैंने आपको फर्स्ट डे ही ये चीज़ बताई थी कि हम इस चैनल में रियलिटी दिखाएंगे एक एस्पिरेंट की, क्या रियल लाइफ होती है। ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। वेट, ये देखो टाइम कितना हो रहा है, 11:30। इस टाइम मैं उठी हूँ, हाँ, 11 बजे के आसपास जो भी था। और ये सिर्फ मैं नहीं उठी हूँ, ये हम में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स उठते हैं। कौन कौन उठता है एक बार तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 9 बजे, कभी 8 बजे, कभी सुबह 3 बजे, कभी 4 बजे। यही स्लीप साइकिल चली हुई है। लेकिन हमें से दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। एक जो अभी टाइम देख लिया, भाई 11:30 हुए हैं, अभी खाना वाना खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दिन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर वॉक करनी भी जरूरी है, यानी कि जो टाइम जिस टाइम पे करने हैं, फोन चलाना है, फोन चलाना जरूरी है, कंपलसरी है। वॉक करने जाना है तो वॉक करने जरूरी है। और चीजें जो दोस्तों के साथ जाना है तो वो चीजें जरूरी है, यानी कि सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन सिर्फ एक पढ़ाई वो नहीं होगी। तो इस चीज को हम चेंज करेंगे कि उठना और सोना चाहे किसी भी टाइम हो, लेकिन पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे कितने भी डिस्ट्रैक्शंस आए, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, अगर वो पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो प्रायोरिटी पे सिर्फ़ अपने स्टडी को रखेंगे। और गाइज़, जो फर्स्ट टाइप के लोग होते हैं, वो तो सिर्फ़ रिग्रेट में रह जाते हैं, ठीक है? कि भई कल से करूँगा, कल उनका कल ही खत्म नहीं होता। और सेकंड होते हैं हमारे जैसे लोग, जो अभी देख लिया 11:30 हुए, बिल्कुल सही टाइम है। अ, सेकंड टाइप के होते हैं हमारे जैसे लोग कि अब इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाएँगे। 11:30 बज गए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। पढ़ाई के घंटे अगर 8:30 कल किए थे, तो आज 9 घंटे का टारगेट रहेगा हमारा। अगर मैं 12 बजे बैठती हूँ और कंटिन्यू करती हूँ, तो 9 बजे तक 9 घंटे होंगे। लेकिन बीच में ब्रेक्स भी लेना होगा, तो 11 बजे तक कोशिश रहेगी कि 9 घंटे को पूरा करें। और अगर 9 घंटे पूरे नहीं भी होते हैं, तो प्रेशर ना लेकर जितना भी मैक्स टू मैक्स हम पढ़ सकते हैं, अ, विदाउट एनी जो भी है ये वेस्ट टाइम किए हुए अपना, ठीक है? तो वेस्ट टाइम नहीं करेंगे आज, सिर्फ़ पढ़ाई करेंगे। कोई बातचीत नहीं होगी, कोई कुछ नहीं। आप भी अ, यही फ़ोकस कीजिए कि भाई पढ़ना है, दैट्स इट, खत्म बात। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक सो फ्रेशन गाइस, अप आपको होके। इतना बोर करने के बाद शुरुआत की है चाय से, और अब मैं टाइम दिखा रही हूँ। टाइम का फ्लेक्स करते हुए अपनी बुक खोलिए, बुक नहीं नोटबुक है ये। पहले तो कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ, पानी वानी पी के। चाय की प्याली हमेशा साथ में होती है मेरे, पता नहीं क्यों। कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जो चाय के साथ ही पढ़ाई करता है, कुछ खाता पीता रहता है तो ही पढ़ाई करता है। पता नहीं भाई, मैं तो किन कैटेगरी में आती हूँ। मैंने अपने ये नोट्स बना रखे थे, तो नोट्स को रिवाइज कर रही थी मैं इन्वायरमेंट के। यार एक तो स्टैटिक इतना है ना जिसकी कोई हद नहीं है, तो उसी को अपने रिवाइज कर रही थी बार 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 बार। और गाइस, अपने नोट्स को ना मल्टीपल टाइम रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी बुक लो, और मार्केट में इतने सारे तो इंस्टीट्यूट्स के नोट्स आए हुए हैं, इतना सारा मटेरियल आया हुआ है, इतनी सारी लिस्ट आई हुई है, किस किस को पढ़ोगे? इसीलिए किसी एक को फॉलो करो, पहले उसको अच्छे से पढ़ो। अब मैं फ्लेक्स कर रही थी अपने क्लेचर को दिखाते हुए कि मेरा क्लेचर देख लो। क्लेचर दिखा के फिर मैं अपना स्टडी पे बैठ गई। आज इन्वायरमेंट को हद मार के 2 से 3 घंटे तो पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। तो इन्वायरमेंट पढ़ते पढ़ते, और गाइस ये बताना आप मुझे कि ऐसा कौन कौन है कि 2-4 दिन तो अच्छे से पढ़ाई होगी, और फिर उसके बाद फिर मन करेगा कि यार अब नहीं पढ़ना, अब नहीं पढ़ना। तो गाइस, हमारे वाले इस ग्रुप का एक रूल है कि नो जीरो डेज, यानी कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपके आर्स जीरो होंगे, जिस दिन आप कुछ भी नहीं पढ़े होगे। हर दिन चाहे थोड़ा पढ़ो या ज़्यादा पढ़ो, पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है। डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अ, बस मैटर ये करता है कि आप कभी 12 घंटे पढ़ रहे हो, कभी 8 घंटे पढ़ रहे हो, कभी अगर
टाइम नहीं मिला या कुछ भी था तो 2 आवर्स ही आपने कंप्लीट किए हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा हो ना कि मैं रुक गई हूँ, रुकी नहीं हुई एक्चुअली ना पढ़ रही हूँ, ठीक है? क्वेश्चंस वगैरह देख रही हूँ इसके, पीवाईक्यूज़ वगैरह भी इसी में लिखे हुए हैं तो वो भी देख रही थी। काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है वैसे ना, एनवायरनमेंट वैसे भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के लिए तो ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट को स्किप नहीं करना चाहिए। इसके बाद और आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको ये सीरीज़ मुझे लगता है कि अभी तो बोरिंग लग रही होगी क्योंकि अभी मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है और मैं भी इतना टाइम नहीं दे पाती। यार मेरे को भी पढ़ना होता है ना इसलिए। तो एडिटिंग में सिर्फ़ मैं थोड़ा बहुत टाइम ही दे पा रही हूँ, एडिटिंग कर ही नहीं हूँ, बिल्कुल ऐसे कैसे ही डाल देती हूँ, सिर्फ़ कट-वट करके। और गाइज़ आपने पढ़ना स्टार्ट किया है या नहीं किया अभी तक ये बताना। और मुझे तो सच्ची बताऊँ ना इन दिनों में बड़ा पैनिक फ़ील होता है। मैं पैनिक हो जाती हूँ, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मुझे हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है अब प्रीलिम्स से पहले। यानी कि प्रीलिम्स से 3 महीने पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो रही हूँ, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है। और पूरा साल बहुत अच्छे से फ्री माइंड होके पढ़ाई करूँगी, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। अभी मैं थक चुकी हूँ पढ़ते-पढ़ते, लेकिन उसके बावजूद भी लगी हुई हूँ अपने चेयर पे ऊपर अलाती-पलाती बोलते हैं हमारे में, तो ये कंफर्टेबल होकर बैठना, कंफर्टेबल होकर अपना बैठ के पूरा पढ़े जा रही हूँ। और गाइज़ ये चीज़ और बताना कि किस-किस को इस टाइम में डर लगता है? यार पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है? कमेंट में ज़रूर बताना या मेरे मेरे साथ है। और मेरी तरह ऐसा कौन-कौन है जो हाथ पे ही लिखता रहता है यार कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। मतलब जो याद आया वही हाथ पे लिख दिया, जो याद आया वही हाथ पे लिख दिया। ऐसा कौन-कौन करता है? एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में ज़रूर लिखना। ये बताओ कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स कौन से स्टेट में है? कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वेट करो मेरा, तब तक पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है। हमने सुबह 11 बजे के आस-पास स्टार्ट किया था। अभी देखो टाइम दिखाती हूँ आपको, 2:15 हो चुके, 2:25, है ना? तो जिनको ये लगता है ना कि लेट उठ गए तो अब दिन खराब हो चुका है, पहले मैं टाइमर को रोक दूँ, सॉरी। ये मैंने टाइमर को रोक दिया अभी, करने का टाइम है। जिनको ये लगता है ना कि यार लेट उठे हैं, अब तो कुछ नहीं होगा, कल करेंगे, आज का तो दिन खत्म हो गया, ठीक है, ये है, वो है। नहीं भाई, हर एक सेकंड कीमती है, हर एक मिनट कीमती है। अगर आप उसे कीमती समझते हो तो, नहीं तो बर्बाद तो पूरी लाइफ भी है, ठीक है? जोक्स अपार्ट, अ, तो फिर कभी भी इस चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं करना है कि यार लेट उठे, जल्दी उठे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत जल्दी उठने के बाद भी हम पूरा टाइम नहीं दे पाते पढ़ाई को। बहुत कम टाइम दे पाते हैं, ऐसा होता है कि 5 घंटे करना ही मुश्किल हो गया है, जबकि हम सुबह 4 बजे उठे हुए हैं। और अभी हम 11 बजे उठे थे, 11 तो नहीं, मैं 10 बजे उठी थी, झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन 1 घंटा तो उठने-उठने में लग ही जाता है, पता ही नहीं लगता क्या करना है, क्या नहीं करना। तो देख रहे हो मेरे हाथ पे, कुछ-कुछ लिखती रहती हूँ, जो मुझे याद आता रहता है। ऐसी आदत किस-किस की है, हाथ पे लिखने की उसी टाइम टक, 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 टक। मुझे ऐसा लगता है कि हाथ हाथ पे लिखने या कहीं भी लिख के चिपका दो, तो वो थोड़ा याद रहता है कि हाँ, ये काम करना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए और एक भी सेकंड वेस्ट नहीं है, आप चाहे कितने बजे भी उठे हो। और मैं ये लेट उठने को प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में हम भी जल्दी उठने वाले हैं। 1% बेटर का मतलब ही ये है कि हर दिन 1% खुद को बेहतरीन बनाना, अपने पिछले दिन से खुद को 1% इम्प्रूव करना। और आपने आज क्या इम्प्रूवमेंट किया, कमेंट में ज़रूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी नेक्स्ट सेशन लगाते हैं, एनवायरनमेंट को आज पूरा करेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। और आज ही अगर टाइम लगा तो टेस्ट सीरीज़ लेने चलेंगे एनवायरनमेंट की, नहीं लगा तो कल लेके आएँगे, ठीक है? सो लेट्स गो। लाइफ में ना हमेशा एक चीज़ याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका कोई भी दिन जब तक आप सक्सेस ना हो जाओ तब तक 0 डे तो नहीं होना चाहिए, 0 आवर्स डे तो नहीं होना चाहिए। सो गाइस, खाना आ चुका है।
भाई मैं हाथ से ही लगाती हूँ भगवान को भोग, चम्मच वगैरह से नहीं लगाती। अब इस चीज़ में कोई कमेंट मत करना गलत, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव का भूखा होता है। अब कुछ घरों में लहसुन प्याज का भी भोग नहीं लगता भगवान को। लेकिन मैं जो भी खाती हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाती, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। लेकिन मैं जो भी बनाऊँगी या जो भी खाऊँगी, एक परिवार का सदस्य मानती हूँ कि वो, यार, वो हमारे माता पिता हैं। बस जैसे माता पिता को भोग लगाते समय ये नहीं देखा जाता कि आप किस चीज़ का भोग लगा रहे हो, आप जो खा रहे हो आप उस चीज़ का भोग लगा रहे हो। सो गाइज़, इस चीज़ में बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि हर किसी की अपनी श्रद्धा होती है भगवान को मनाने की, ठीक है। सो अब खाना खाने के बाद मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है। खाना खाने के बाद मिलते हैं, बुक्स को थोड़ी देर करते हैं बंद एंड भाई भंडारे का खाना सच्ची में बहुत टेस्टी होता है। ये खाना भी बहुत टेस्टी था। एक तो मुझे भूख लगी थी, ऊपर से टेस्टी भी बहुत था। मैं तो सारे ही खा गई थी। और मेरी तरह कौन कौन खाना खाने के बाद छत पे टहलने जाता है? भाई टहला जरूर करो, नहीं तो कब टम्मी बाहर आ जाएगा पता भी नहीं लगेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ना टहल के, एक लिमिट में। और उसके बाद फिर मैं अपना टेस्ट सीरीज लगाने बैठ गई थी। घूम के आने के बाद जब मैं वॉक करके आ गई तो तुरंत बाद टेस्ट सीरीज लगाना। देखो यार, टाइम कोई भी ना ज़्यादा या कम नहीं होता। टाइम हम वेस्ट कहाँ कर रहे हैं उसकी वजह से। आप सुबह 4 बजे उठ जाओ, अगर आप पूरा दिन वेस्ट कर रहे हो तो 3 घंटे भी नहीं निकाल पाओगे। अब मैं पूरी थक चुकी हूँ इस टाइम पे ना, बहुत ज़्यादा। अब मैं अपनी अंगड़ाइयाँ तोड़ तोड़ के एक्सरसाइज कर रही हूँ। अब हाँ, अब पेपर वो फोड़ेंगे, अब एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। अब मैं बिल्कुल प्रिपेयर हो चुकी हूँ। ये देख रहे हो मेरी हरकतें, मेरा फिजिकल वर्क। अब फिर से मैंने एनसीईआरटी उठा दी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगा दी थी। अब सीधा एनसीईआरटी टाइम। एनसीईआरटी लगाने के बाद फिर मैंने अपने लव को कुछ लेटर लिखा। और उसमें लिखा कि मुझे क्या क्या चाहिए। जैसे मुझे करंट अफेयर के लिए चाहिए था, और भी कुछ चाहिए था। जैसे क्या था वो, मुझे भी ध्यान नहीं है अभी तो क्या क्या लिखा था मैंने सॉरी, तभी मैं हाथ पे लिख लेती हूँ। तो इसमें मैंने मॉक टेस्ट लिखे हुए थे, और करंट अफेयर्स के लिए लिखे हुए थे, बजट सर्वे लिखे हुए थे जो लेकर आने थे, वो चीज़ लिखी हुई थी इसमें। और गाइज, ये चीज़ें भी ज़रूरी है, और एनसीईआरटी को साथ के साथ रीड करते चलना। और एक चीज़ और, आंसर राइटिंग को बिल्कुल स्किप मत करो। अभी अभी मैं आंसर राइटिंग लिख रही हूँ, ठीक है। एक ही क्वेश्चन लिखा था जो एनसीईआरटी में मैंने रीड किया था चैप्टर, उसी का एक क्वेश्चन उठा के उसी का लिखना स्टार्ट कर दिया था। और जिन बच्चों को ये लगता है कि आंसर राइटिंग नहीं करनी आती, भाई वो कुछ भी जिस टॉपिक को कवर कर रहे हो उसी का एक आंसर लिखना स्टार्ट कर दो 150 वर्ड्स में, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किल्स इंप्रूव होती चली जाएंगी। और इस टाइम पे सच्ची बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पूरा दिन बैठे बैठे पढ़ना, कभी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कभी नोट्स पढ़ रहे हो, कभी टेस्ट लगा रहे हो, कभी ऑप्शनल रीड कर रहे हो, कभी आंसर राइटिंग कर रहे हो। भाई बहुत हालत ख़राब हो जाती है सच्ची बताऊँ। और ये टाइम को दिखाने का पर्पज़ मेरा ये नहीं रहता कि मैं आपको कुछ शो करना चाहती हूँ या कुछ भी। नहीं, ये खुद को चेंज करने की एक जर्नी है, कि हम कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं। और अब इसी के साथ, जैसे कि आपको पता ही है कि अगर बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो जाए या ब्रेकअप हो जाए, तो भाई जिम तो जाना चाहिए, ठीक है ना। लड़के पटाने नहीं, इसलिए ताकि बॉडी वॉडी बना के उसको खूब ही पीटा जाए, ठीक है ना, कि उसे छोड़ कैसे दिया। तो अभी मैं लिफ्ट का फ्लेक्स कर रही हूँ, बोतल का फ्लेक्स कर रही हूँ कि हाँ देख लो, मेरे पास भी बोतल है। और ये निकली मैं, ठीक है। पिंक शूज, गर्लिश, एकदम गर्लिश। और अब अपना जिम की तरफ जाते हुए, और जिम से आने के तुरंत बाद भाई मेरे को लग गई भूख। मैंने बना दिया पोहा, क्योंकि पोहा सबसे इजी है यार, सबसे इजी है, हल्का भी है और सबसे इजी भी है, फटाफट बन जाता है। लेकिन ये जो रुलाता है ना प्याज, वो बड़ा आफत होती है। मखाने वखाने डाल कर सब कुछ तब बनाती हूँ। और ये देखो, ये मैंने भून दिया सब कुछ, सारा मसाला वसाला पोहा वगैरह डाल के बहुत फटाफट भगवान को भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद मैंने किया है रात का डिनर एंजॉय। और मेरे 9 घंटे पूरे